हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्यूएफ सक्सेस में। दोस्तों एसएससी जीडी 2025 की वैकेंसी 27 अगस्त को आने वाली थी, वो वैकेंसी डिले हो गया है। अब आप सभी का जो है वो वैकेंसी 5 सितंबर को देखने के लिए मिलेगा। फाइनली उस दिन पता चल जाएगा कि एसएससी जीडी 2025 में जो है वो कितना वैकेंसी टोटल कितना पोस्ट दिया गया है। ठीक है, सारा चीज़ उसमें जो है वो पता चल जाएगा जब इसका एडवर्टाइजमेंट रिलीज होगा 5 सितंबर को, तब। ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसएससी जीडी 2025 में आप सभी का जो है वो तैयारी आखिर किस तरह से किया जाए ताकि बेहतरीन ढंग से जो है वो आप सभी का एसएससी जीडी 2025 में इस बार सिलेक्शन जो है वो आप एक सीट अपना पक्का कर सकते हैं। ठीक है ना। इसका स्ट्रैटेजी क्या रहने वाला है, ठीक है, इसका जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, ऑल टॉपिक हम आप सभी को बताने वाले हैं। ठीक है, कि कौन कौन सा टॉपिक आखिर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। पढ़ने के लिए तो बहुत सारा चीज़ पढ़ना है, किताब की मार्केट में कमी नहीं है। ठीक है ना। मार्केट में बहुत सारा किताब अवेलेबल है, अच्छा जो है वो किताब अवेलेबल है। तो आपको किन चीज़ों पर ध्यान देना है, किन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, आज की इस वीडियो में देख लेना। ठीक है। आपके पास में गिना चुना 4 महीने का समय है, बहुत ही कम समय है। ठीक है। और इन कम समय में अपने तैयारी को बेहतरीन ढंग से करने के लिए आपको कहीं ना कहीं स्मार्ट तरीका से जो तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है। सिर्फ वही चीज़ें पढ़ो जो सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ो। ठीक है ना, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, ऐसा टॉपिक मत पढ़ो कि जो एग्ज़ाम में पूछा ही ना जाए और आपका समय वहाँ पे आपका वेस्ट हो रहा हो। ठीक है ना। तो मोर स्कोरिंग टॉपिक हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा आपका जो स्कोर है वो किस टॉपिक को पढ़ने से बनेगा। ठीक है, 100% सिलेक्शन यहाँ से आप सभी को मिल सकता है, जो कि हम यहाँ पे जो भी जितने भी वीवीआई टॉपिक हम आप सभी को बताने वाले हैं ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। आप सभी को हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है, मैथ्स का अलग बताएंगे। ठीक है ना, मैथ्स के लिए अलग, मैथ्स का आप सभी का अलग बताएंगे। ठीक है ना। रीजनिंग का अलग, कि रीजनिंग में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद हिंदी का अलग बताएंगे। ठीक है ना। उसके बाद जीके का भी हम आप सभी को बताने वाले हैं। ठीक है, कि मैथ्स में क्या पढ़ के जाना है, रीजनिंग में क्या पढ़ के जाना है, कौन कौन सा टॉपिक जिसका आपका जो है वो 100% वहाँ से सवाल फंसेगा ही फंसेगा। ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। हिंदी में क्या पढ़ के जाना है, जीके में क्या पढ़ के जाना है। ठीक है, जिसका मैथ कमज़ोर है वो क्या उपाय करे। ठीक है, जिनका रीजनिंग कमज़ोर है, कम समय में नहीं बन रहा है, समय ज़्यादा लग रहा है, ट्रिकी मेथड अपनाने के लिए सारा चीज़ हम इस वीडियो में आप सभी को सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स का। ठीक है, इसका स्ट्रैटेजी क्या रहने वाला है, सबसे पहले हम टॉपिक की बात कर देते हैं। ठीक है, कि मैथ्स में जो है वो आपका मोर स्कोरिंग टॉपिक जो होगा वो क्या क्या रहने वाला है। पहले आपको क्या कंप्लीट करना है, जितना भी टॉपिक लिख रहे हैं ना आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये सब टॉपिक से आप लोग प्रीवियस ईयर देख सकते हैं, ये सब टॉपिक से जो है वो सवाल हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, नंबर सिस्टम से आपका सवाल आएगा। ठीक है, HCF एंड LCM से सवाल रहता है। ठीक है, HCM एंड LCM को आपको क्लियर करना है। उसके बाद हम बात करें तो परसेंटेज से सवाल रहेगा। ठीक है ना। 4 नंबर में अगर हम बात किया जाए तो प्रॉफिट लॉस, ठीक है ना, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। ठीक है, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से तो एक सवाल पक्का रहेगा ही रहेगा। ठीक है, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट को क्लियर करना है आप सभी को, SI या फिर CI। ठीक है, SI और CI से भी सवाल रहता है, 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से भी रहेगा। ठीक है, और एक टॉपिक है आपका सभी का रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, इसमें अनुपात समानुपात पूछा जाता है, प्रोपोर्शन इस तरह का सवाल रहता है कि तृतीय अनुपात क्या होगा, चतुर्थ अनुपात क्या होगा, ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो इसमें पूछा जाता है। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसके बाद आते हैं टाइम एंड वर्क। ठीक है, TW टाइम एंड वर्क। इसी में अगर देखा जाए तो टाइम एंड वर्क जैसा ही एक और टॉपिक है, इसमें क्या, पाइप और सिस्टम, जिसको बोलते हैं पानी और टंकी बोला जाता है। ठीक है ना, पानी और टंकी भी पढ़ के जाना है, स्पीड डिस्टेंस टाइम पढ़ के जाना है आप सभी को। ठीक है, ये सब टॉपिक जो लिख रहे हैं ना ये सबसे 100% एक ना एक सवाल आपको फंसने वाला है, 1 से 2 सवाल। ठीक है, स्पीड डिस्टेंस टाइम पढ़ के जाना है। उसके बाद बात किया जाए तो एवरेज। ठीक है ना, एवरेज पढ़ के जाना। एवरेज के बाद में मेंसुरेशन में फार्मूला बस याद करना। मेंसुरेशन का फार्मूला कहने का मतलब कि कौन का, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, एक और टॉपिक पढ़ लेना, बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, इससे तो बहुत ही कम चांस है बोट एंड स्ट्रीम से आने का। ठीक है, ये सभी टॉपिक को आपको मैथ्स में क्लियर कर देना है। अगर आप इतना टॉपिक को क्लियर करते हैं तो आपको जो है वो 18 से 19 क्वेश्चन आपको कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, 18 से 19 क्वेश्चन, ये सारा का सारा हम टॉपिक करवाएंगे अभी यूट्यूब पे। अभी सब चीज़ हम वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है ना, ये सारा टॉपिक आपको वीडियो में मिल जाएगा और हम इसमें प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। ठीक है, ये रहा मैथ्स के लिए टॉपिक। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इतना सारा मैथ्स में आपको क्लियर करना है। ठीक है, दूसरी बात अब आती है रीजनिंग का। ठीक है ना, रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है आप सभी को, रीजनिंग के लिए टॉपिक को नोट कीजिएगा। ये है आप सभी का रीजनिंग के लिए। ठीक है ना, रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है नोट कीजिएगा आप सभी लोग।
रीजनिंग में सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग से सवाल रहेगा, 3 से 4 सवाल इसमें से रहता है कोडिंग डिकोडिंग से, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का अच्छे तरह से पढ़ के जाना ताकि जो है वो सवाल छूटे ना। 3 से 4 सवाल इसी से रहेगा। डाइस से रहता है 1 से 2 सवाल डाइस से रहेगा, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन रहेगा, वृत्ताकार मेज पे 5 दोस्त या फिर 6 दोस्त बैठे हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार का सवाल जो है वो सीटिंग अरेंजमेंट में बनता है, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट हो गया। फिगर क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। फिगर क्लासिफिकेशन पहचानना होता है फिगर को, ठीक है। इसके बाद में आ जाते हैं पेपर कटिंग, ठीक है ना। पेपर कटिंग भी सवाल आएगा आप सभी का, ठीक है। पेपर कटिंग के बाद आप लोग नोट करना स्टेटमेंट यानी कि कथन निष्कर्ष, ठीक है ना। कथन और निष्कर्ष वाला सवाल आपसे पूछा जाता है, हमेशा एग्जाम में आता है, ठीक है। समुच्चय से आएगा, ठीक है। समुच्चय जिसको बोलते हैं सेट्स बोला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका अगला टॉपिक है रैंकिंग सिस्टम। रैंकिंग सिस्टम इस प्रकार से सवाल आएगा कि एक कक्षा में या फिर एक पंक्ति में 50 स्टूडेंट हैं, मोहन का जो स्थान है ऊपर से 15वां है तो नीचे से उसका स्थान क्या रहेगा। इस प्रकार का रैंकिंग सिस्टम में सवाल आता है, ठीक है। उसके बाद नोट कीजिएगा आप सभी लोग ब्लड रिलेशन, ठीक है ना। ब्लड रिलेशन में अब नया टॉपिक जो है वो ब्लड रिलेशन में नए प्रकार का सवाल पूछा जा रहा है, मैथमेटिकल कुछ इस साइन से, ठीक है ना। मैथमेटिकल यानी कि साइन से आप सभी को सिंबल से पूछा जाता है ब्लड रिलेशन का सवाल, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन, चिन्ह को बदलने के लिए मैथमेटिकल ऑपरेशन ये रहता है आप सभी का, चिन्ह को बदलने के लिए कि अगर हम माइनस को प्लस में, प्लस को माइनस में करेंगे तो वो चीज़ इस प्रकार का सवाल रहेगा मैथमेटिकल ऑपरेशन से। इसके बाद आप सभी का रहेगा नंबर सीरीज से, ठीक है ना। नंबर सीरीज से रीजनिंग में बस इतना टॉपिक आप लोग करके जाना है। इतना करने के बाद आप सभी का पक्का बोर्ड है कि 18 से 19 क्वेश्चन हमेशा जो है वो आप सभी का बनेगा, अगर इतना टॉपिक आप सभी का क्लियर है तब, ठीक है ना। ये रहा आप सभी का रीजनिंग का टॉपिक। उसके बाद अब बात करते हैं हम, उसके बाद बात करते हैं हिंदी में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हिंदी में कि हिंदी में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ के जाना है। तो हिंदी में पढ़ के जाना है आप सभी को पर्यायवाची, ठीक है, पर्यायवाची, ठीक है। उसके बाद में फिर पढ़ के जाना है आप सभी को विलोम शब्द, ठीक है ना, विलोम शब्द। उसके बाद आप सभी को शुद्धि और अशुद्धि वाला ज़रूर ध्यान दे देना, ठीक है ना। शुद्धि और अशुद्धि वाला ज़रूर ध्यान दे देना है, इससे सवाल जो है वो हमेशा पूछा जाता है, शुद्धि अशुद्धि से सवाल। उसके बाद है आप सभी का मुहावरा, ठीक है, मुहावरा से सवाल रहेगा, मुहावरा और लोकोक्तियाँ, ठीक है, मुहावरा और लोकोक्तियाँ से सवाल रहेगा। उसके बाद रहेगा गद्यांश आप सभी का रहेगा, गद्यांश से फिक्स रहेगा 5 क्वेश्चन, ठीक है। गद्यांश में 5 क्वेश्चन फिक्स है आप सभी का। इसके बाद आप लोग पढ़ के जाइएगा समास, ठीक है, समास, संधि। उसके बाद विशेषण, समास, संधि, विशेषण, ठीक है, सर्वनाम, सर्वनाम यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग पढ़ के जाइएगा, ठीक है। ये सब हिंदी से जो है वो आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद अब बात करते हैं जीके में। जीके में आपसे क्या पूछा जाएगा, तो जीके में आप लोग नोट के लिए जाएगा स्टैटिक जीके में नृत्य से रिलेटेड पूछा जाएगा, ठीक है, कि किस राज्य का जो है वो कौन सा नृत्य है, या फिर नृत्य का नाम दे देगा और पूछेगा कि ये नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है। उसके बाद में आएगा आप सभी का त्यौहार, कि कौन सा त्यौहार जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र, तबला वादक, ठीक है ना, ये सब सितार वादक, ये सब से रिलेटेड सवाल आता है। खेल से संबंधित, ठीक है, खेल से संबंधित, खेल में प्लेयर कितने प्लेयर होते हैं, या फिर कौन सा खेल से जो है वो वर्ड से संबंधित, ठीक है ना, शब्द से संबंधित, कि ये शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है, इस प्रकार का सवाल देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। दर्रा से सवाल रहेगा आप सभी का, ठीक है ना। नदी से रहेगा, नदी, चोटी और पहाड़, इसको भी पढ़ के जाना है, ठीक है। नदी, चोटी और पहाड़ को पढ़ के जाना है। इसके बाद में आत्मकथा, आत्मकथा की कौन सा आत्मकथा किसका है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को पढ़ के जाना है 5 ईयर प्लान, जिसको बोलते हैं 5 ईयर प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना, पंचवर्षीय योजना को पढ़ के जाना है। उसके बाद अनुच्छेद पढ़ लेना, ठीक है, अनुच्छेद, अनुसूची, अनुसूची को पढ़ना है। उसके बाद में संशोधन, ठीक है ना। उसके बाद क्या पढ़ना है, संशोधन पढ़ना है। फिर एक चीज़ और क्या पढ़ना है आप सभी को, जितना जो स्टेट है, ठीक है ना, सभी स्टेट का, ऑल स्टेट का सीएम और गवर्नर, ठीक है ना, ऑल स्टेट का सीएम और गवर्नर को आपको जीके में पढ़ के जाना है। ये रहा आप सभी का स्टैटिक जीके। अगर आप जीके में इतना पढ़ के जाते हो तो आपसे जो है वो 12 से 15 क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। बाकी का आपसे रहेगा साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। साइंस में एसआई मात्रक अगर पढ़ना होगा तो एसआई मात्रक पढ़ के जाना साइंस में, ठीक है। उसके बाद में फिर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के जाना, ठीक है, आधुनिक इतिहास से सवाल आप सभी का रहने वाला है, ठीक है। अगर आप इतना पढ़ लीजिएगा स्टैटिक जीके में तो आप सभी का 12 से 15 सवाल तो जो है ऐसे ही सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब रहा आप सभी का वीवीआई टॉपिक, ठीक है। ये सब आप सभी का क्या है, वीवीआई टॉपिक। उम्मीद करते हैं कि सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है,
ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि इसका स्ट्रेटेजी होगा वो क्या होगा, मॉक टेस्ट जो है वो कब से लगाना है, ठीक है ना। मॉक टेस्ट ऑनलाइन लगाएं या फिर ऑफलाइन लगाएं, ठीक है। तो या तो आप ऑनलाइन लगाओ या फिर ऑफलाइन लगाओ, ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। ऑनलाइन लगाओ फिर ऑफलाइन, ये मैटर नहीं करता है। अभी हम कहेंगे कि ऑफलाइन ही लगाइए। आप टाइमिंग लगाइए कितना, 55 मिनट का टाइमिंग लगाइए, मोबाइल में सेट कीजिए, ठीक है ना, काउंटडाउन स्टॉप वॉच 55 मिनट का टाइमिंग लगाइए। और इसके बाद में जो है वो चारों सब्जेक्ट का, मैथ्स का, ठीक है, मैथ्स का, रीजनिंग का और हिंदी और फिर जीके का जो है वो आप लोग जो है वो इसका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दीजिए। प्रीवियस ईयर को जरूर ध्यान रखते हुए, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर को एक बार जरूर ध्यान दे देना है, प्रीवियस ईयर में क्या क्या है क्या क्या नहीं है। प्रीवियस ईयर वाला आपके पास में अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग की ऑफ सक्सेस टेलीग्राम पे जाइएगा, की ऑफ सक्सेस नामक टेलीग्राम है, ठीक है ना। और इसका लिंक हम दे देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उस टेलीग्राम पे आप लोग को जाना है और उस पर आपको जो है वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिल जाएगा आप सभी को। इस बार जो लेटेस्ट वाला जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, उसके बाद एग्ज़ाम हुआ था आप सभी का 2022 या 23 में हुआ था, ठीक है, 2018 में। ये तीनों का जो है वो ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन आप सभी को उपलब्ध करा दिया गया है टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है ना। जिनको ज़रूरत पड़ेगा आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप अपना प्रीवियस ईयर को सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी सिर्फ प्रीवियस ईयर का ही बनाना है, ठीक है ना, नया भी कुछ प्रैक्टिस नहीं करना है, ठीक है। और जितना जो टॉपिक लिखवाए है वो सबको क्या कर लेना है, धीरे धीरे कंप्लीट करना है। अभी आपके पास में 4 मंथ का समय है, ठीक है ना। इसका एग्ज़ाम जो होगा वो जनवरी के लास्ट से स्टार्ट हो जाएगा, जनवरी फेब में इसका जो है वो फरवरी में स्टार्ट होने वाला है इसका एग्ज़ाम, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। जो जो एसएससी का एस्पिरेंट है, एसएससी जीडी का, ये वीडियो उनके पास में भेज दीजिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए कि आप सभी का जो है वो ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट बिल्कुल यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आप सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा। ये प्रैक्टिस सेट आप सभी का डेली चलेगा और कुछ कुछ टॉपिक भी हम धीरे धीरे क्लियर करवाते चलेंगे, मैथ और रीजनिंग का, ठीक है ना। बीच बीच में हम जीके का भी लेकर आएंगे, स्टैटिक जीके का स्पेशली, ठीक है, वीडियो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि जो है वो आप सभी को प्रॉपर वीडियो मिल सके एसएससी जीडी के लिए, ठीक है ना। 100% आपका सिलेक्शन यहाँ से होने वाला है, ठीक है, इसमें नो डाउट, ठीक है ना। एक सीट आपको पक्का करना है, ठीक है। तो ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास में। गाइज मिलते हैं किसी भी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।